आनंद विहार महिला के साथ बलात्कार का मामला आया सामने। डायग्नोस्टिक सेंटर के टेक्नीशियन पर लगा आरोप। एक्सरे के बहाने महिला को ले गया अंदर। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। गांधीनगर पुलिस ने 3 कुख्यात स्नैचर को किया गिरफ्तार। 3 चोरी के मोबाइल फोन, 1 बटन वाला चाकू, चोरी की गई स्कूटी की बरामद। पुलिस कर रही मामले की जांच। परपरगंज में कोरियर कंपनी के दफ्तर में लगी भीषण आग। आधा दर्जन फायर टेंडर की टीम आग बुझाने में लगी। आग में झुलसकर एक कर्मचारी की हुई मौत। ज्योतिनगर थाने के रिकॉर्ड रूम में कल शाम को लगी थी आग। 2 पुलिसकर्मियों के लगा आंखों में धुआं। ज्योतिनगर थाना पुलिस मामले की कर रही छानबीन। विश्वासनगर में कॉम्पैक्टर प्लांट से लोगों को हो रही परेशानियां। लोगों का कहना गंद में जीना हुआ मुहाल। कूड़े के निस्तारण के लिए लगाया गया कॉम्पैक्टर प्लांट। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता बाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। शाहदरा जिले के आनंद विहार इलाके में एक डायग्नोस्टिक सेंटर के टेक्नीशियन द्वारा एक्सरे कराने आई महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि आनंद विहार इलाके में डायग्नोस्टिक सेंटर में एम्बुलेंस पर ड्राइवर की नौकरी करने वाले की पत्नी को अपनी जांच एक्सरे करानी थी, जिसे लैब टेक्नीशियन ने रात में बुलाया और ड्राइवर अपनी पत्नी को रात में लैब लेकर पहुंचा। आपको बता दें कि टेक्नीशियन ने महिला के पति को किसी मरीज को लाने भेज दिया। पत्नी के साथ 9 महीने का बच्चा भी साथ में आया था। महिला की मां ने बताया कि टेक्नीशियन संतोष पांडे जांच के बहाने कमरे में लेकर आया और उसके 9 महीने के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर महिला के साथ बलात्कार किया। पीड़ित महिला ने पति को आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस महिला की मेडिकल जांच कराकर आरोपी टेक्नीशियन को हिरासत में ले लिया है और लगातार पूछताछ कर रही है। इस रात को मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, रात को गाड़ी पे था अपनी पे, तब मेरे दवान ने मुझे फ़ोन करा है। क्या बताया कि ऐसे ऐसे हम टेस्ट कराने गए थे एडीसी पे ही, वो खुद नौकरी करता है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा सस्ते में हो जाएगा स्टाफ के चक्कर में। वो उसको लेके आया तो उसको कॉल पे भेज दिया और पीछे से रेप कर दिया। पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। मौके वारदात पे उसे पकड़ गया है, लेकिन उसे ले लेके घूम रहे हैं, इसी गाड़ियों में घुमा रहे हैं। कभी अब सेंटर पे ला रहे हैं। सेंटर की मालकिन जा रही है तो वो भी अकेले में बात कर रही है, कोई सामने बात नहीं हो रही है। ये सर मेरा भाई है ना, ये एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर में एम्बुलेंस चलाता है जी। तो इसने 50% डिस्काउंट पे वहाँ के टेक्नीशियन से पूछा कि मेरी वाइफ का टेस्ट होना है, ये हो जाएगा? तो टेक्नीशियन ने कहा हो जाएगा। वो नाइट में आता है टेक्नीशियन, 8 बजे से उसकी शिफ्ट चालू होती है, सुबह 8 बजे तक। तो ये अपनी मिसेस को लेके आ गया वहाँ पे। तो इसने कहा कि सर कर दो फिर। तो ये वहाँ का ड्राइवर है नाइट में, तो इसे बोल दिया उसने कि भाई एक ने एक्सीडेंट हो गया है तो उसका सिटी हेड होना है, तो तू उस पेशेंट को भोपुरा से लिया। तो इसको कॉल पे भेज दिया, झूठी कॉल थी वो। पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही, रात से बेवकूफ़ सा बना रखा है कि अभी वो एमएलसी होगी। हमारे पास फीमेल स्टाफ नहीं है इंस्पेक्टर में। मैं 2 दिन पहले आई थी अपनी कमर का एक्सरे कराने, तो इन्होंने एक्सरे किया था लेकिन बोला कि हुआ नहीं है और 2 दिन बाद आना। तो हम कल आए थे, इन्होंने बोला रात को आना, मैं तुमसे पैसे कम लूँगा। हम गरीब है, इस वजह से हमने सोचा शायद सही है। ये हमें बेटा बेटा करके बोलते थे, पहले से जान पहचान है। और रात को मेरे हस्बैंड को इन्होंने कॉल पे भेज दिया, वो यहीं पे एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, और कि इमरजेंसी कॉल है। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मेरे साथ गलत किया। उसने मुझसे बोला डरा धमका के कि अगर किसी को बताया तो मैं तेरे पति का काम छुड़वा दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा। तो मैं डर के मारे बैठ गई। लेकिन जब मेरे पति वापस आए तो उसके बाद इसने खुद ही फ़ोन करके बोला था कि कॉल कैंसिल हो गई, वापस आ जा। तो मैं रो रही थी, मेरे पति ने पूछा, मैंने अपने पति को जब बताया। गांधीनगर पुलिस ने 3 कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 चोरी के मोबाइल फोन, 1 बटन वाला चाकू और एक ब्लैक कलर की टीवीएस की चोरी की गई स्कूटी भी बरामद की है, जो वारदात में इस्तेमाल की गई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने इनको जन्माष्टमी के दिन सत्यनारायण मंदिर के पास पकड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी में 2 के नाम राहुल और तीसरे का नाम विकास है, चौथे का नाम शिवम है।
जो कि उस्मानपुर लोनी सीलमपुर के रहने वाले हैं और ये पहले भी स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही तकरीबन आधा दर्जन फायर टेंडर की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग में झुलसकर एक कर्मचारी की मौत भी हो गई है, जिसकी पहचान वीरू के तौर पर हुई है। वह दिल्ली से सटे गाजियाबाद का रहने वाला है। आपको बता दें कि दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर आधा दर्जन का टेंडर की टीम भी मौके पर पहुंची। साथ ही आग बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर बने कोरियर कंपनी के दफ्तर में लग गई। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बिल्डिंग में फंसे 6 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से एक की मौत हो गई। एक कॉल आई थी कि फायर है इस एरिया में और एक अंदर फंसा हुआ है, तो यहाँ पे मौके पे आए तो सेकंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी। वहाँ से अंदर एक यूनिट है जो पैकेजिंग यूनिट है, उसमें एक आदमी फंसा हुआ था। तो फायर टेंडर्स आ गए और दे कंट्रोल द फायर एंड जो फंसा हुआ था उसको निकाला गया और अभी हॉस्पिटल भेजा गया है उसको। ये सॉइल टेस्टिंग मशीन्स जो किट है उसको बनाते हैं। कितने लोग थे सर? कितने लोग? 6 लोग अंदर थे, 5 निकल पाए, 1 नहीं निकल पाया। ये लगभग 12:50 पे कॉल मिली थी हमें दिल्ली फायर सर्विस कंट्रोल रूम में कि फैक्ट्री में आ गए, जिसपे इनिशियली 4 गाड़ियां भेज दी गई थी स्टेशन SHO के साथ, स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज के साथ। उसके बाद फिर एडिशनली 2 गाड़ी और भेजी है और फिर मेरा टर्न आउट हुआ है लगभग 1:30 बजे। आग अब लगभग बुझ गई है, थोड़ा सा कूलिंग ऑपरेशन चलेगा। एक कैजुअलिटी इसमें बता रहे हैं कि हमने शिफ्ट की है LBS, उसकी डिटेल्स अभी आई नहीं है। एक का ही है, बाकी सर्च चल रही है। मंगलवार शाम ज्योतिनगर थाने के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाया गया। रिकॉर्ड रूम में आग लगते ही चारों ओर धुआं फैल गया। हादसे में SI दिनेश और हेड कांस्टेबल कप्तान की आंखों में धुआं लगने से वे काफी परेशान हो गए। दोनों को इलाज के लिए GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। ज्योतिनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जांच की जा रही है और साथ ही जानकारी के मुताबिक दमकल विभाग को लगभग 4 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल अधिकारी ब्रह्मजीत, दमकल टीम और धीरज कुमार, नवजेंद्र, विनोद शर्मा के साथ मौके पर पहुंचे और 4 गाड़ियों ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग थाने की बेसमेंट में बने रिकॉर्ड रूम में लगी थी, जिसमें काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। पुलिसकर्मियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, जिसके चलते 2 पुलिसकर्मियों के आंख में धुआं लग गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 4:15 बजे के लगभग हमारे यहाँ रनिंग कॉलर आए थे कांस्टेबल ज्योतिनगर से कि थाने में आग लगी हुई है। हम तुरंत जो है नज़दीक ही है 200-250 मीटर पे ही, हम वहाँ पर तुरंत 2 गाड़ी लेकर गए तो वहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा धुआं था। बेसमेंट के अंदर आग लगी हुई थी। तो आग किस चीज़ में लगी है और क्या? आग ये बताया कि केस प्रॉपर्टी थी, रिकॉर्ड वगैरह था। किसी की कोई हताहत होने की? नहीं, कोई नहीं है। थोड़ा धुआं लगा था। एक SI दिनेश और हेड कांस्टेबल कप्तान, जिनको SHO साहब की गाड़ी में हमारे जाने से पहले ही GTB ले गए, जिसको फर्स्ट एड देने के बाद छुट्टी दे दी। मौके पर कितनी गाड़ियाँ पहुँची और कितनी मौके पर शुरू में हम अपनी 2 गाड़ी ले गए, बाद में डिमांड की 2 गाड़ी और स्टेशन नियरेस्ट स्टेशन से आई। 4 गाड़ी टोटल थी, जिन्होंने हमने तुरंत जो है 30-35 मिनट में आग पे काबू पा लिया। बेसमेंट था काफ़ी बड़ा, बहुत ज़्यादा धुआं था। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कूड़े के निस्तारण के लिए कॉम्पैक्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे कूड़े से खाद बना सके और उसका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा ही एक प्लांट विश्वास नगर में लगाया गया, लेकिन वहां आसपास के रहने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि पहले यहां पर कूड़ा घर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद यहां पर कॉम्पैक्टर प्लांट लगा दिया गया, लेकिन लोगों को अभी भी काफी परेशानी हो रही। लोगों का कहना है कि कूड़े के ट्रक खड़े होने से गंध फैल रही है, गंध से जीना मुहाल हो गया है। इसलिए विभाग को कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। महकेगा, बदबू आएगा, सड़ा हुआ कूड़ा सब जगह से आएगा। बस सारे बीमार, ऐसे बीमार है तो यहाँ तो आधे से ज्यादा टीबी है। आप लोग क्या चाहते हैं, ये बने या नहीं बने? नहीं बनने चाहिए। ये अच्छा नहीं लग रहा मैं यहाँ पर बनना। यहाँ रास्ता निकला कल भाई, यहाँ कूड़ा गंदा संदा दिल्ली का आएगा, यहाँ पिसेगा, उसका धुआं पान निकलेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे क्या लोग? दिक्कत नहीं बनेगी उसका। भाई ये तो कहीं खुली जगह में लगना चाहिए ना। अरे भैया बीमारी तो है, नमन के गंद बढ़ेगा तो बढ़ेगा ना, तो बीमारी तो बनेगी।
ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बच्ची कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी में बीमारी कितनी फैलती है। इसके खिलाफ खड़े हुए क्योंकि क्या बनाया जा रहा है यहाँ पर एक प्लांट लगाया जा रहा है कचरे के लिए। अच्छा, तो उसके को बनाया जाए। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं बनना चाहिए क्योंकि उधर हमारे नाला की गंदगी सहते हैं, यहाँ हम इसको सहेंगे क्या? हम यहाँ रहना नहीं चाहते? कमेटी बना रही है, हमें नहीं पता कौन बना रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बनना चाहिए ये। और हम चाहते भी नहीं है कि यहाँ बने। नहीं, यहाँ पे तो नुकसान होगा, इसके लिए अलग से एक जगह चाहिए होगी ये सब काम के लिए, ये भी ज़रूरी है। बट क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कितनी सोसाइटीज़ हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे सारी फैमिलीज रहती है। तो ये पहले हमने रुकवा दिया था, उन्होंने कहा था ठीक, आप ठीक कह रहे हो, यहाँ नहीं बनेगा। पहले क्या बनाया जाता है? यही बनाया जाना था आज से साल पहले। तो इन्होंने हमारी बात को मान लिया था कि इट्स नॉट ए गुड प्लेस, तो इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया था फॉर 1 ईयर। आज मेरे ख्याल 13 महीने के बाद ये दोबारा आ गए। तो ये हम उनसे अप्रोच कर रहे हैं, भाई ये आपने बंद की तो दोबारा क्यों कर रहे हो? तो वो अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। उधर गंदे नाले में फंसे हुए हैं, इधर झुग्गी झोपड़ी में फंसे हुए हैं, इधर ये हो जाएगा तो हमारा तो जीना ही आराम हो जाएगा। पिछले 1.5 साल से हम इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। लास्ट डे करीब 12-13 महीने पहले यहाँ पे जब हुआ था, जब यहाँ पे ये हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उसके अंदर क्या कहते हैं कि हमने सांसद जी को भी ज्ञापन दिया था और कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के आधार के ऊपर इस काम को रोक दिया गया था। उस टाइम काउंसलर हुआ करते थे अंजू कमल खान जी, आजकल है नहीं, तो वो हुआ करते थे, तो वो भी साथ में ही थे। और उसके बाद क्या कहते हैं सीए बिल्डिंग के पीछे एक नई जगह इनको एलोकेटेड करा दी गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये हो रहा है कि जो ठेकेदार है उसने ऑलरेडी इसका बेस बना दिया था, उस बेस का पैसा वो चाह रहा है कि हम लोग दे दें, वो आस्किंग फॉर मनी। और उसने ये बोला कि मैं तो यहाँ पे इतना पैसा लगा चुका हूँ, मैं दूसरी जगह क्यों जाऊँ? शाहदरा का जितना भी कूड़ा है वो यहाँ आएगा। अगर आप सोचो कि अगर घर का बंद कूड़ा 2 या 3 दिन का भी अगर आएगा तो उसमें बदबू हो जाती है, नेचुरल सा है। फिर उससे जो मीथेन गैस वगैरह, हमारी डिमांड ये है कि जो इसको यहाँ से जो दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया था इसे वहीं शिफ्ट करा दिया जाए। किसी से बात नहीं, कोई बातचीत नहीं। और दूसरी चीज़, जो ओरिजिनल स्कीम के अंदर है ये वहीं लगेंगे जहाँ पहले खत्ते थे, वहाँ लगाया गया। लोगों ने एजिटेशन किया, वहाँ से उखाड़ दिया, उखाड़ने के बाद यहाँ आ गए, यहाँ एजिटेशन हुआ, आज 9 महीने बाद फिर शुरू। भगवान कृष्ण की छठी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में भगवान नंदलाल के लिए कढ़ी चावल बनाए गए, जिसका भोग लगाया गया। भक्तों ने भगवान कृष्ण के भजनों को गाया और साथ ही डांस भी किया। आपको बता दें कि मंदिर को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। मंदिरों में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज का दिन भगवान कृष्ण की छठी के रूप में मनाया जा रहा है और प्रातःकाल से हमारे यहाँ पहले सुबह भंडारा भी था, कढ़ी चावल वगैरह का, तो भगवान को भोग लगाया। अब शाम को 4 से लेकर 7 बजे तक भजन संध्या भी है और फूलों से पूरा मंदिर ऊपर नीचे सजाया जा रहा है, गुब्बारे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी सजावटें की जा रही हैं। और आप देख रहे हैं कि हलवाई के लोग लगे प्रसाद बनाने के लिए। शाम को भी जितने लोग महिला मंडल या जो भी लोग मंदिर में आएंगे सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे कि घर में बच्चा जन्म होता है तो आप सबको पता है छठवां दिन जो पड़ता है उस दिन उसको छठी कहा गया है। तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई गई और आज का दिन छठवां दिन है, तो भगवान कृष्ण की छठी के रूप में हर्षोल्लास से उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। छठी के दिन कन्हैया जी की पूजा की जाए, कन्हैया जी को झूले में झुलाया जाए, अनेकों प्रकार के व्यंजन बना के उनको भोग लगाया जाए, विशेष करके कढ़ी चावल का भोग लगाया जाए, तो कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं। और कन्हैया जी को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। खेल खेल में बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं इन्होंने की। सिर्फ 6 दिन के थे, इन्होंने पूतना को मार दिया था। 6 महीने के कन्हैया ने सक्टासुर को मार दिया था। 1 वर्ष के कन्हैया ने तृणावर्त का वध कर दिया था। यानी लीला पुरुषोत्तम की आज छठी मनाई जा रही है और जो लोग कन्हैया जी की छठी मनाते हैं उनके ऊपर खूब असीम कृपा होती है भगवान की। सड़कों पर खाली बैरिकेड्स लगाने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है। बैरिकेड्स की वजह से काफी हिस्सा की जो सड़क है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे ट्रैफिक लगना लाजमी सी बात है। वहीं हमने इस पूरे मामले पर राहगीरों से बात की। लोगों का कहना है कि ऑफिस टाइम में ट्रैफिक ज्यादा लगता है, साथ ही सड़क ब्लॉक होने से दोनों साइड का ट्रैफिक एक ही तरफ निकलता है। यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं होता। अरे बहुत जाम लग जाता है इसमें, शाम को तो बुरा हाल हो जाता है कि गाड़ी निकलने में मुश्किल होती है। तो जब सबको शाम को छुट्टी होती है स्कूल की, बच्चों की, ऑफिस वालों की, तो सब गाड़ी जल्दी निकालने के चक्कर में यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता है। पुलिस मौजूद होती है उस टाइम पे या नहीं होती? वो कभी होती कभी नहीं होती, यहाँ ऐसे परमानेंट नहीं होती। हाँ, रोड ब्लॉक हो जाता है। देखो अगर वो कितना बुरा हाल है, आगे ज़्यादा लोग हुए ना, इतने गड्ढे, इतने वो खरंजे, इतने रोड खराब है। ऐसे में क्या करना? सबको सब पता है, थाने आसपास, थाने सब आसपास ही हैं। बेरीबार थाना, आनंद बिहार थाना, सारे थाने यहाँ सबको पता है।
बस सब प्रशासन आग मुंडे बैठा हुआ है। और ये जो बैरिकेड है ना, करीब 4 महीने से लगा हुआ है ऐसे ही परमानेंट, ऐसे ही पड़ा हुआ है। दिक्कतें ये होती हैं, कभी ट्रैफिक इधर से, कभी मॉल है यहाँ पे, मॉल की तरफ से ट्रैफिक आता है, इधर से भी वन वे कर दिया है इन्होंने, इधर से थोड़ा ट्रैफिक रहता ही है। रोड भी काफी ब्लॉक है कि चौड़ा रोड है। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश में पानी भी रहता है इधर थोड़ा सा, परेशानी होती है लोगों को। हाँ परेशानी तो रहती है। करना ये चाहिए कि जो बैरिकेड उन्होंने बीच में लगाया है उधर लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इनको अगर 2 बैरिकेडिंग में लगा देंगे, शाम को अगर चेकिंग करना है 2 बैरिकेडिंग लगा दें, शाम को अपना बैरिकेड चेकिंग के बाद अगर साइड में कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस मानसूनी सीजन में देखने में आया है कि इस बार बादल तो आसमान में हैं, लेकिन बिन बरसे ओझल हो रहे हैं। जुलाई में औसत बारिश का आंकड़ा तो पार हो गया है, लेकिन जून और अगस्त में बारिश सामान्य से कम हुई है, जिससे लोग उमस की वजह से काफी परेशान हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणियां भी कई बार गलत साबित हुई हैं। अब जब बरसात हो रही है तो ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बनता जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार बारिश लोगों को राहत नहीं दे रही है। कभी उमस, कभी गर्मी तो कभी बरसात, लोगों को काफी बीमार हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आज हो रही है, मौसम भी खराब है, बुखार हो रहा है, बच्चे बीमार पड़े, क्या करेंगे? किस वजह से बीमार पड़े? बुखार की वजह से मच्छर हो रहे हैं, बड़े गंदगी साफ नहीं हो रही रोड। बरसात है, कभी होती है, कभी होती है, कभी बंद हो जाती है, मौसम बदलता रहता है। मौसम बदलता है। तो बारिश जो राहत दे रही गर्मी से लोगों को या नहीं? गर्मी कभी तेज हो जाती, कभी कम हो जाती। तो खतरा बन रहा है क्योंकि बारिश में पानी जमा इकट्ठा हो जाता है, डेंगू मलेरिया हो जाता है बच्चों को, हमें भी परेशानी होती है बारिश के चक्कर में। तो बारिश का पानी निकाला जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है। हाँ ये भी होता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी धूप बहुत तेज पड़ती है। होती है मगर कम होती है मैम, बहुत कम होती है। वो कभी कहते हैं बारिश आएगी, मौसम बनेगा, बारिश बनेगी, तो जब नहीं होती है, जब नहीं कहते वो आती है। तो कहते हैं जब नहीं आती, वैसे वो नहीं कहते हैं तो आती है। बारिश है लोगों को राहत दे रही है? हाँ मैम, मतलब कुछ राहत है, कुछ नहीं भी है भी। मतलब मैम बारिश में फिर पानी भर जाता है, मच्छर हो जाते हैं, फिर उससे बच्चे भी परेशान होते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है। उनमें केजरीवाल के हस्ताक्षर के बिना ही मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ द्वारा फाइल उनकी राय और मंजूरी के लिए भेजी जा रही है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच कई मुद्दों पर टकराव के बीच ये दावा किया गया कि इस विषय पर सीसीएन की रिपोर्टर ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ से बात की। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। देखिए, जो तरीका इसका ये है कि जो भी फाइल जाएगी सीएम के थ्रू जाएगी, तभी तो एलजी साइन करेगा उसके ऊपर। एलजी पहले कैसे साइन कर देगा? तो ये सीएम का कहना, ये सिर्फ ईमानदार सरकार नहीं है, बेईमान सरकार है। ये सब बेईमानी से करना चाहते हैं सारे काम, ऐसे काम नहीं चलता है। शीला जी के समय भी यही होता था, हम मिनिस्टर थे, हम फाइल शीला जी को भेजते थे और शीला जी फिर उसको फाइल को देख के साइन करके एलजी के पास भेजते थे। तरीका ये है इसका, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ, एलजी इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सीएम इज़ नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ यूनियन टेरिटरी, तो एलजी को ज़्यादा पावर है। तो ये जो कहना है केजरीवाल का, ये बौखलाहट में है, क्योंकि आबकारी नीति के अंदर ये फेल हो चुके, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और अभी जो ट्रांसपोर्ट की बात आ रही है उसमें भ्रष्टाचार निकलेगा, तो ये भ्रष्टाचार से बिल्कुल लिप्त हैं। अब ये भ्रष्टाचार लिप्त है, इसलिए कहते हैं हम ईमानदार हैं। तो ये ईमानदार नहीं सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। एकीकृत निगम हाउस ने टैक्स के दायरे से बाहर खाली प्लॉट और खाली पड़ी बिल्डिंग के मालिकों से हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली है। 100 गज से बड़े खाली प्लॉटों की संपत्ति कर के दायरे में लाने के लिए निगम के जोन अधिकारियों ने सर्वे शुरू कर दिया है। सभी जोन अधिकारियों को इस संबंध में निगम आयुक्त की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जिन संपत्ति मालिकों ने टैक्स नहीं जमा कराया है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक एकीकृत होने के बाद से निगम ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से एक शहर का एक टैक्स की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। निगम के सभी 12 जोन में हाउस टैक्स की दरें अब सामान्य कर दी गई हैं। इसके अलावा पहले जो 15% की छूट मिलती थी उसे 10% कर दिया गया है। जो प्लॉट खाली पड़े हैं उनसे हम पहले ही हाउस टैक्स लेते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का हाउस टैक्स जमा नहीं हो पा रहा। जितने भी 100 गज से बड़े खाली प्लॉट हैं, जिनको आसपास के लोगों ने कूड़ा घर बना दिया है या बिल्कुल खाली पड़े हैं, उनसे संपत्ति कर लिया जाएगा। लेकिन वो संपत्ति का जितना संपत्ति का बनता है उससे आधा लिया जाएगा।
यानी कोई बना हुआ मकान 100 गज का है, उसका 2000 बनता है तो उनसे मात्र 1000 ही लिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो समय में संपत्ति कर नहीं देते या पिछले कई सालों से संपत्ति कर जमा नहीं करवाया, उनसे संपत्ति कर लेना चाहिए। हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बहुत बड़ी संख्या में लोग संपत्ति कर देते हैं, लेकिन कोई एक वर्ग ऐसा भी जो संपत्ति कर नहीं देता, उनके खिलाफ सख्ती की जानी चाहिए। सन 2004 से ये नियम है कि यदि कोई प्लॉट खाली पड़ा है तो प्लॉट पर बिल्डिंग से आधे रेट पर टैक्स लगता है। यदि कोई रिहायशी बिल्डिंग है तो उसके ऊपर पूरी दर से टैक्स लगता है, और अगर कोई संपत्ति किराए पर चढ़ाई गई है तो उस पर पूरी से लगभग दुगनी दर से टैक्स लगता है। अब यदि किराए पर चढ़ी हुई प्रॉपर्टी खाली हो जाती है और उसकी दरों को आपने घटवाना है तो तत्काल एमसीडी अथॉरिटीज को इसकी सूचना देनी होगी ताकि आपके ऊपर सामान्य दर से कर लग सके। लेकिन रिहायशी प्लॉट पे या रिहायशी बिल्डिंग पर खाली होने पर भी इसमें रियायत का कोई प्रावधान नहीं है, और ऐसा ये नियम 18 साल पुराना 2004 से लागू है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो एमसीडी अधिकारियों से मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।